Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टार पॉइंट रीजनिंग क्लासेज पर। देखो दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज ओपन कर रखी थी। वो सीरीज है अपना साइंस का वोकाल। साइंस के वोकाल के अंतर्गत मैंने भांति भांति से आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं और इन्हीं टॉपिकों के बीच में अपना एक टॉपिक चल रहा था, वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया, सेकंड पार्ट करवा दिया। अब आएंगे इसके क्वेश्चन उत्तर। तो देखो दोस्तों, जो भी भैया एवं बहन जी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में अवगत जरूर करवाइएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से अपना एक परिवार का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। उन क्वेश्चनों का आनंद उठाइए और आज थोड़ा जल्दी जल्दी आपको वो करना है कॉपी। उसकी क्या है कि यहाँ थोड़ा कंटेंट ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। सबसे पहले अपन करते हैं, यहां देख लो। क्वेश्चन एक है, दांतों के ऊपर का कठोर पदार्थ किसका बना होता है? किसका बना होता है? देखो दोस्तों, दांतों के ऊपर का जो कठोर पदार्थ होता है वो बना होता है इनेमल का। इनेमल का। इसके बाद दंत सूत्र, मानव दंत सूत्र वो होता है अपना 21-23 अपॉन 21-23 इंटू 2। दांत द्विबार दंती होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दो बार उगने वाले दांत, इनकी संख्या होती है 20। इसके बाद में आते हैं अपन क्वेश्चन अगला, जिह्वा किससे जुड़ी होती है? देखो दोस्तों, जिह्वा फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। फ्रेनुलम से जुड़ती है। इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इसके बाद देखो, लार बनाने में सहायक होती है। और एक और देख लो, ये एक पेशीय संरचना है। पेशीय संरचना है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा। कंप्लीट बोर्ड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। देखो, आशा करता हूं शायद आपने कॉपी कर लिया गया होगा। इसके आगे देखते हैं। आज राइटिंग की तरफ मत जाना, क्योंकि मैंने सबके क्वेश्चन है जो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आपको समझना है, ज्यादा से ज्यादा समझना है क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सबसे पहले ये देखना है, और साथ साथ कॉपी करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, विल्लाई किसे कहते हैं? विल्लाई
किसे कहते हैं? इलियम की दीवारों पर पाए जाने वाली अंगुलिनुमा संरचना। अंगुलिनुमा संरचना। दूसरी बात, कहाँ पाई जाती है? छोटे आंत में। क्या कार्य होता है इसका? पाचन का अवशोषण। पाचन में भूमिका निभाती है। पाचन की जगह आप करो भोजन का अवशोषण, ऐसे करो, भोजन का अवशोषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना लैंगरेंज की कोशिकाएं। लैंगरहैंस की कोशिकाएं, इनको साथ साथ समझते हुए चलिएगा। ये देखो लैंगरहैंस की कोशिकाएं, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों अपने यकृत में, सॉरी अग्नाशय में। कार्य क्या होता है इनका? इंसुलिन का स्राव करना। रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। ठीक है, कॉपी करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन अपना एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। जीवाणुओं का भक्षण। तीसरा कार्य होता है इसका भोजन में पीएच को बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक और लिख लो, सुक्रोज को माल्टोज में परिवर्तन करना। सुक्रोज को माल्टोज में परिवर्तन करना। ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था, तब मैंने ये एमाइलेज पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है अपना, जठर रस का स्राव कहां से होता है? जठर रस ऐसे कर लेते हैं। जठर रस का स्राव कहां से होता है? ये होता है जठर ग्रंथियों से। कहां पाई जाती है? आमाशय में। आमाशय में कहां पाई जाती है? म्यूकोसा में। आमाशय का एक स्थान है म्यूकोसा, वहां पे जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्राव होता है। कार्य क्या होता है इसका? पाचन में भूमिका निभाना। थोड़ा इसको यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
मैं लिख देता हूँ, पाचन में भूमिका। ठीक है, कॉपी करिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव का यकृत। मानव का यकृत क्या होता है? कर लिया होगा कॉपी। मानव का यकृत, मानव का यकृत होता है जो द्विपाली युक्त होता है, द्विपाली युक्त होता है। यकृत में पित्त पाया जाता है। यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है बच्चों में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, इसका उत्तर था द्विपाली युक्त, यानी मानव का यकृत कैसा होता है? द्विपाली युक्त। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऐसे लिख लो इसको, ब्रूनर्स ग्रंथिया कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती है अपनी छोटी आंत में। छोटी आंत में कहा? डेड्यूनम में। इसका कार्य होता है पाचन में सहायक एंजाइम का नियंत्रण। नियंत्रण। ठीक है, फटाफट कॉपी करिएगा। देखो दोस्तों, आपको इस तरीके से पहले मैं क्वेश्चन लिखाता था, उत्तर लिखाता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि उससे आपको बहुत कम मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं उससे एक क्वेश्चन से आपको अनेकों क्वेश्चन मिले। ऐसे मेरे पास 25 क्वेश्चन है, जिसे एक से अनेक क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या टाइम भी कम खर्च होता है और आपको क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता है। जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जिसने मेरा सेकंड वीडियो देखा होगा, थर्ड तो अपने आप समझ में आ रहा होगा, और जो इसमें पहली बार देख रहा होगा उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई पता ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड में पूरा कंसेप्ट समझाया गया था मैंने वीडियो का, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उनको अच्छी तरह से देखिएगा। और इनके नोट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं, इसके नोट्स हैं, ये सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिल जाएगी। हो सकता है आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वास कोर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा विघटित होती है।
इतना ही काफी है। इसके बाद अगला है अपना इसको क्वासर कोर लिखो, गलत नहीं लिखेंगे, क्वासर कोर। ठीक है। इसके अगला है अपना सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है अपनी पैरोटिड ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? जीभ में। किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का। ठीक है, तो फटाफट कॉपी करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से आप मेहनत कर रहे हो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर कि वीडियो कंप्लीट देखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही होता है। लाइफ में हार कभी मत मानना दोस्तों, क्योंकि यदि आपने ठान लिया कि कोई काम करना है मतलब करना है, यदि आपने अपने आप को हारा हुआ साबित मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने वो मेरे से वो बोल दिया अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो। फिर आपको जिताने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। यदि आपने अपने आप में हार मान लिया तो दुनिया का कितना ही बड़ा मोटिवेशन क्यों नहीं हो, आपको कभी भी नहीं जिता सकता। इसलिए लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना भ्रूण ग्रंथि हो गई थी अपनी, तो प्रोटीन कमी ये हो ही गया था। सबसे बड़ी लार ग्रंथि हो ही गई थी। लिवर कोहेनी की दरार कहां पाई जाती है? लिवर कोहेने की दरार कहां पाई जाती है? लिवर कोहेनी की दरार। तो ये इसका कुछ पार्ट तो इलियम में होता है और कुछ पार्ट डेडुनम में होता है। इलियम व डेडुनम में लिवर कोहेनी की दरारें पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आर नाल की गति क्या कहलाती है? आर नाल की गति, देखो दोस्तों, आर नाल की गति कहलाती है पेरिस्टेल्सियस सेल्सियस। कितने मीटर होती है? 1.9 मीटर होती है। ठीक है, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये इसके बारे में और बताऊं मैं आपको। यहां देखो, लिवर कोहेनी इलियम में और डेडुनम में पाई जाती है, विल्लाई के पास में पाई जाती है, विल्लाई के पास स्थित होती है। ठीक है, फटाफट कॉपी करिएगा। पढ़ने में ध्यान दे लो भैया, ऐसा मत करो कहीं टाइम निकलने के बाद ऐसा लगे कि बहुत कुछ खो दिया। नहीं नहीं, जल्दी स्पीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो, लगता भी ऐसे ही है इस समय आपको ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैटर कुछ ज्यादा है और आपके पास तो टाइम कम है। मेरे पास तो काफी टाइम है, टाइम तो आपके ही पास कम है। देखो, लगता है शायद आपने कॉपी कर लिया होगा।
अगला क्वेश्चन है अपना, दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसको ऐसे कर लेते हैं, दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोस। जब मैं शर्करा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कंप्लीट शर्करा पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे देखो एक बार, शर्करा कौन कौन सी होती है? लैक्टोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस, ग्लूकोज, पेंटोस, ये अपनी शर्कराएं होती हैं, ठीक है। फटाफट कॉपी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वाल्व किस किस के मध्य पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों आमाशय एवं ग्रहणी के मध्य। यह ढक्कनुमा संरचना है। ये क्या है, भोजन को ग्रहणी से जब आमाशय में जाता है तो ये पाइलोरिक वॉल्व होते हैं, वो खुलते हैं तभी भोजन आमाशय में जाता है। जब पाचन क्रिया होती है तो वॉल्व बंद हो जाते हैं, तभी ही पाचन क्रिया हो पाती है, ठीक है। कॉपी करिएगा फटाफट। समझ में आ रहा है ना आपके? मानव शरीर में एमिनो अम्ल कितने पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। किसका निर्माण करते हैं एमिनो अम्ल? सॉरी, किसके होते हैं एमिनो अम्ल? प्रोटीन के। किसका निर्माण करते हैं? आरएनए का। आरएनए किसका निर्माण करता है? डीएनए का। किसके बने होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ के। ठीक है, ऐसे देख लो, एक याद लिखवा देता हूँ ऐसे, और भी अच्छा रहेगा। भोजन को निकलते समय भोजन और श्वास नली को रोकने वाली संरचना भोजन को श्वास नली से रोकने वाली ये होती है घाटीनुमा संरचना। भोजन को श्वास नली से रोकती है। आहार नाल से जुड़ती है, ठीक है। तो ये फटाफट कॉपी करिएगा। अगला है अपना, ग्लाइकोजन एकत्रित रहता है
ग्लाइकोजन हमेशा यकृत में एकत्रित रहता है, यकृत में एकत्रित रहता है। ठीक है, यहाँ लिखो अगला क्वेश्चन। अगला है अपना यकृत की कोशिकाओं, यकृत की कोशिका किसका निर्माण करती है? जीवाणुओं को भक्षण करती है। जीवाणु भक्षण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? कुप्फर कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं जीवाणुओं का भक्षण करती है। ठीक है, देखो इस तरीके से करना है आपको, अलग अलग हो गए सब, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा, कॉपी कर रहा हो तो कोई फटाफट कॉपी करिएगा। मैं एक मिनट वीडियो क्वालिटी जांच कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा। आज आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये आपने सबने कॉपी कर लिया है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है अपना, मल में दुर्गंध किस वजह से आती है? मल मल में आप भी इसी तरीके से कॉपी करिएगा तो और बेटर लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा, याद भी फटाफट फटाफट हो जाएंगे। मल में दुर्गंध आती है अपने, ये तो इंडोल व स्केटोल, इंडोल व स्केटोल, ये दोनों यूरिया के अवशेष हैं कि ये दूसरी भाषा में यूरिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो यकृत द्वारा संश्लेषित होती है, इनकी वजह से इसमें दुर्गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बताना है? अगला देखो, अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रावण करती है? HCl का स्रावण, ये होती है अम्लजन कोशिकाएं। आज तक हमने पढ़ा है अमाशय में HCl का स्रावण होता है, लेकिन ये पता नहीं है होता किससे? अम्लजन की कोशिकाएं। अम्लजन की कोशिकाएं, कार्य क्या होता है इसका? पीएच को अम्लीय बनाना। ठीक है, मैं इधर को लिख देता हूं, उसी प्रकार से कॉपी करा होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ही हो गया, एक यहाँ पे करवाता हूं मैं। अग्नाशय रस के स्रावण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? अग्नाशयी रस किससे होता है? अग्नाशय से। क्या कार्य होता है इसका? भोजन की क्षारीयता, ये भोजन को थोड़ा क्षारीय बनाता है। प्रेरित कौन करता है भोजन को? ये प्रेरित करता है सिक्रेटिन। कौन करता है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन नामक जो हार्मोन स्राव होगा
उसी की वजह से आपको अग्नाशय रस स्रावित होगा। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है अपना, पित्त द्वारा वसा का एमल्सीकरण कहाँ होता है? जो अपना यकृत होता है, इसको ऐसे लिखो, पित्त के द्वारा वसा का, यहाँ पे नहीं आएगा, एमल्सीकरण। तो देखो दोस्तों ये कहाँ पे होगा? ये होगा अपना यकृत में। एमल्सीकरण का मतलब क्या होता है? एमल्सीकरण का मतलब होता है वसा को तोड़ना, ठीक है, मतलब वसा को कई भागों में तोड़ना। तो एक बार फटाफट कॉपी करिएगा आप। लगता है शाम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी भी आपने टाइम पे कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी एक्टिव हो ना मेरे साथ साथ, आज आप सभी एक्टिव हो, ठीक है। मिटा देता हूं मैं। हमने देखा है कि कॉपर की कमी, आप ऐसे करो, लोहे की कमी से, लोहे की कमी कौन सा रोग होगा? एनीमिया। लोहा किसका निर्माण करता है? ये करता है हिमो नामक वर्णांक का। हिमो नामक वर्णक का, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद में अगला है रसांकुरों का कार्य। रसांकुरों का रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में। भोजन से जल का अवशोषण कौन करते हैं? रसांकुर। और ये श्लेष्मिक ग्रंथि को श्लेष्मा के लिए प्रेरित करते हैं। ये इसका कार्य हो गया। इधर को देख लो आप। अपना क्वेश्चन है पेयर के चकते, पेयर के चकते, पेयर के चकते किस में पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट। पढ़ाया था आपको। लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है? व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी में, जो केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला अपना ग्लिसरॉल का संपुट कहाँ पाया जाता है? ग्लिसरॉल का संपुट पाया जाता है यकृत में। तो देखो ये तो मैं जो लिख के लाया था क्वेश्चन, इनके द्वारा जो आपको टेलीग्राम में मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन तो आपको यहां तक कंप्लीट हो गए। अब करवाता हूं मैं जो क्वेश्चन अपने कंसेप्ट से थे। मैंने बताया था कि पहली बार तो अपना कोई कंसेप्ट छूटा नहीं है, और फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट गए हो
तो मैं उसको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट मारिएगा, मैं क्वालिटी देख लेता हूँ। काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ शायद आपने सभी ने उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया। कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपको। दंत सूत्र मैंने करवा दिया, जीवा मैंने करवाई दिया, एक लिख लो आप, मानव में दांतों की संरचना। मानव में दांतों की संरचना। दांत देखो चार प्रकार के पाए जाते हैं, रदनक, कृतनक, चौरणक और अग्र चौरणक। ठीक है, चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 गुणा 2, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, इसका एक ऊपर एक नीचे। इसको देखो ऐसे कर लो, रदनक, कृतनक, चरणक और अग्रचरणक, है ना। इससे 2 से गुणा कर दो करोगे तो कंप्लीटली संख्या होगी इसकी 32। ठीक है, मैं बता रहा था कि मानव में दांतों की संख्या वो संरचना वो पाई जाती है द्विबार दंती, द्विबार दंती। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। इस तरीके से कुछ कुछ कंसेप्ट आपको क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखो, आमाशय में बताया था मैंने आपको, आमाशय की दीवारों पे श्लेष्मा का होता स्राव, श्लेष्मा का स्राव होता है। ये श्लेष्मा HCl के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, इसमें लिखो भोजन का अर्धपाचन होता है। यहाँ पे भोजन का अर्धपाचन होता है। ठीक है, उतारो फटाफट। इसका बाद में आती है अपनी छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे मेन कार्य होता है, वो होता है अपना, एक तो होता है ग्रहणी का, एक होता अपना किसका, इलियम का। ठीक है, एक बार आप कॉपी करिएगा, फिर मैं आगे समझाता हूँ। कर लिया होगा कॉपी। इसमें देखो, इलियम मैंने अभी बता भी दिया था, लेकिन फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इलियम में पाई जाती है विल्लाई, जो अंगुलिनुमा संरचना होती है, किसका पाचन करती है, भोजन से पाचक रस का।
ये करती है अवशोषण। उभारनुमा उंगली नुमा संरचना। ये विलाई होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन बड़ी आंत। इसमें रसांकुरों द्वारा भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। इसके बाद श्लेष्मा एंजाइम, एंजाइम नहीं, श्लेष्मा द्वारा मल को चिकना बनाया जाता है। मलाशय में मल को पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। ये हो गए बड़ी आंत के कार्य, छोटे छोटे से हैं। इस प्रकार से हम, जैसे मैंने नोट्स भी बताए थे आपको, नोट्स में मैंने बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीके से लिखा रखा है आपको, बिल्कुल है ना। लेकिन आप क्या करोगे, इस तरीके से डायग्राम बना बना के आपको छोटे छोटे पॉइंट बना के आपको याद करना है, जिससे और भी जल्दी और भी अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद में आप मलाशय का सब काम जानते हो, मल को एकत्रित करना और गुदा द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए थे हम पाचन तंत्र के कंप्लीट भाग। दोबारा मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया, कोई क्वेश्चन छूटा भी नहीं। आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चनों को विस्तार से पढ़ाया गया है। और अगला टॉपिक अपना है वो उत्सर्जन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्सर्जन तंत्र अपन अगला टॉपिक जो 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। तो सभी इस वीडियो पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि सभी बच्चों को ये सुविधा मिल सके। ज़्यादा से आपके एक शेयर से किसी बच्चे का पेपर फाइट होता है तो आपको बुरा क्यों लगेगा उसमें। आपकी एक छोटी सी मेहनत आपको रंग ला देगी। और दूसरी बात, काफ़ी मैंने देखा कि मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ सदस्य हट रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं कुछ वर्ड बोलूँगा। शेर वही होता है जो अपनी रणभूमि नहीं छोड़े। आपने, आपके माता पिता ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उस पर मैं आप खरा उतरूंगा। मेरा खुद का ग्रुप डी का एग्जाम होते हुए भी मैं आपको ये सीरीज ओपन कर रखी है, साइंस का भोकाल। मतलब आप सभी की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और जैसे आपके माता पिता एक नौकरी की आस करते हैं कि अपना बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी जगह सेटल हो जाएगा, तो उसी प्रकार से हमारे भी माता पिता ऐसे सोचते हैं। पर हम ये सोच रहे हैं, हमको तो फायदा मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे साथ साथ आप सभी लोगों का कुछ फायदा हो जाए। कुछ भी नहीं मिलता इनसे हमको, हम किसी को प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। हमारी जो टीम है, जो आप नोट्स तैयार प्रोवाइड करवाती है आपको फ्री में है, कोई इसका आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। लेकिन आजकल वो क्या है कि कदर फ्री की नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यदि आप इसी वीडियो के यदि पैसे देके खरीदते हैं ना, तो आप इसको देखते
रियल तरीके से देखते, आगे भी देखते, ये देखते अगला वीडियो कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो चीज आपको फ्री में मिल रहा है कम से कम उनका लाभ तो उठाइए। अभी इसके बाद में मैं रीजनिंग स्टार्ट करवाऊंगा, मैथ स्टार्ट करवाऊंगा, धीरे 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 जिसका भी जो भी टॉपिक अनक्लियर होगा वो अपने आप आ जाएगा, चाहे आप इनको पहले से जानते हो। मेरे को लगता है 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन क्वेश्चनों को पहले से जानते हैं, बट रिवाइज ही तो हो रहे हैं आपके। दिक्कत क्या आ रही है उसमें, इनसे काफी सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं फिलहाल ग्रुप डी में, तो फिलहाल साइंस इसी में ज्यादा काम आ रही है। और हाँ, बिगर कंपटीशन स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं ये सजेशन दूंगा, क्योंकि आपके कंपटीशन के हिसाब से मैं पूरा डिटेल से, जो मैं फर्स्ट और सेकंड का कंसेप्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें पूरे डिटेल से है, यानी कि उस वीडियो में आपको बिल्कुल गहराईता से मिल जाएगा जो आपके सिलेबस से कहीं ऊपर है। वो है आपका एनसीईआरटी। मैं खुद एनसीईआरटी से आप सबके लिए क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। तो थैंक यू, टेक केयर। आपके घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का सम्मान करिएगा। थैंक यू, खुश रहिएगा।